बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं GS साकी हूँ। आज 26 जनवरी 2024 का दिन है। नाजरीन, तमाम दरियाओं के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। फॉग, धुंध और स्मोक के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो अगले 5 दिनों की रिपोर्ट होती है, इस हवाले से भी आपको आगाह करता हूँ। और आज 26 जनवरी है, तो कल भी मैंने बताया था और आपने मुख्तलिफ ज़राए से भी ये खबरें ली हैं कि जो बारिशों का एक सिलसिला शुरू हो रहा है, मतलब 26 यानी आज से 31 जनवरी तक मुख्तलिफ एरियाज में। और ये कोई इतना शदीद किस्म का स्पेल नहीं है या कोई इतना बड़ा ताकतवर सिलसिला नहीं है। ये सिर्फ बलूचिस्तान में ज्यादा असरअंदाज होगा, ये खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में। और बाकी जो इलाके हैं, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, आज भी मुख्तसरन आपको बता देता हूँ, उन इलाका जात में कमजोर रहेगा। मतलब कहीं सिर्फ बादल छाए रहेंगे या कहीं इक्का दुक्का मकामात पर बारिशों का इम्कान, बारिश का इम्कान होगा। तो इस तरह की सूरत आ रहेगी। और बाकी जो फॉग है या ये धुंध है, इसका सिलसिला वो जो 31 जनवरी तक तो रहेगा ही। उसके बाद भी इसके चांसेस है, जैसे कि मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, कि जब तक आपका जो टेम्परेचर है ये ऊपर नहीं जाएगा, मतलब कुछ गर्मी ज्यादा नहीं होगी, तो उसके के बाद ही कुछ मुमकिन हो सकेगा इसका सिलसिला खत्म होने। चुके ये बहुत सारे भारत की दो तीन रियासतों में भी है, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में भी है, सिंध में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में भी, और जो शुमाली इलाका जाते हैं वहां पर भी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी है। तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब सिर्फ मैं आपको इस सवाल से तफसीलन बताता हूँ कि बारिश कहाँ होगी। और जो सिलसिला है कि जो ये धुंध है, जब तक फरवरी का पहला या दूसरा हफ्ता आएगा उसमें थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब भी देखें, आज 26 जनवरी है, तो जो 8-10 दिन पहले की सर्दी थी इस वक्त, और जिस तरह से मैं वो तमाम जो जर्सी या कोट वोट जैकेट वगैरह पहनकर मतलब यहाँ पे खड़ा होता था, तो अब जबकि मैं इधर खड़ा हूं तो इतनी ज्यादा सर्दी नहीं महसूस हो रही। ये दिन ब दिन सर्दी की जो एक शिद्दत है वो कम होती जा रही है। और जो जनवरी का आखिरी हफ्ता होता है उसमें भी थोड़ी कम हो जाती है। और जो फरवरी का पहला या दूसरा हफ्ता होता है, मतलब 15 फरवरी तक जो है बिल्कुल एक नॉर्मल सी सूरत हाल बन सकती है। सर्दी तो होती है लेकिन इतनी शदीद नहीं होती, और धुंध भी तब तक जारी रहने का इम्कान है जिस तरह से बताया जा रहा है। अब जो बारिशों का ये सिलसिला है ये मुख्तलिफ एरियाज में असरअंदाज होगा 26 जनवरी को, यानी आज जनूबी मगरबी बलूचिस्तान, बलाई मगरबी KP के, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाकों में असरअंदाज होगा। और ये जब बलूचिस्तान में आएगा तो उसके बाद फिर ये जनूबी पंजाब से होता हुआ पंजाब भर में दाखिल होगा, और फिर ये पोठोहार से यानी खैबर पख्तूनख्वा के से होता हुआ पोठोहार के इलाकों से ये वस्ती पंजाब तक भी जाएगा। और जो एरियाज है यानी 28, 26 को, फिर 27 को भी इसी तरह का सिलसिला है। 28 को इन्हीं मज़कूरा एरियाज में बारिश का इम्कान है। फिर 29 को भी, 30, 31 को। और जो मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाब में कौन से वाले इलाके, कल भी मैंने आपको बताया था कि पंजाब के जो इलाके हैं, मतलब कश्मीर जो है, कश्मीर आप अलहदा से एक रियासत है, तो उसका भी आप कह लें कि कश्मीर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक चकवाल, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, इन एरियाज में बादल छाए रहने का इम्कान है। मौसम अबर आलूद रहेगा। और ये जो धुंध या स्मोक फॉग है, इसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि अबर आलूद मौसम है। वो तब पता चलेगा जब एकदम से बारिश होना शुरू हो जाएगी, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये ऊपर बादल भी थे जिसकी वजह से बारिश हो रही है। और फिर जो जनूबी पंजाब की बात है, वो उसमें DG खान, बहावलपुर, साहिवाल, व्याड़ी, पाकपतन या रहीम यार खां, इन इलाका जात या जो डिवीजन है इनमें से उनके जो मुख्तलिफ अजला हैं, वहां पे भी जो है बहुत कम चांसेस है बारिश के। अलबत्ता मौसम अबरालूद रहने का इम्कान है। और KPK की बात करते तो मालाकंड, चित्राल, हजारा, पिशावर, मर्दान, DI खान यानी डरस, मेल खान और बन्नू वगैरह, इन इलाका जात में बारिश का इम्कान है। और बलूचिस्तान में जनूब मगरबी बलूचिस्तान, दालबदीन, पंजगोर, गवादर, खुशदार, क्वेटा, इन इलाका जात में या मुल्हिका इलाकों में बारिश का इम्कान है। और यहाँ पर 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी, और बारिश का यहाँ पे खासा ज्यादा इम्कान है। और उसके बाद जो सिलसिला आगे आगे सफर करेगा वो कमजोर होता जाएगा। दरिया सिंध में लाड़काना, दादू, नुशैर, फिरोज, नवाबशाह, हैदराबाद और कराची, इन इलाका जात में मौसम अबरालूद रहेगा और बारिश का इम्कान भी है, लेकिन उस तरह से बारिश का इम्कान नहीं कि हम कहें शदीद किस्म की बारिश होगी। तो इस तरह की सूरत हाल है जो 31 जनवरी तक रहेगी। इन मज़कूरा इलाका जात में बारिश का इम्कान है और धुंध भी रहेगी। तो आप समझ लें कि अगला जो हफ्ता है ये जो चल रहा है, इसमें मतलब 8-10 दिन है, ये अहम है इस हवाले से भी कि बारिश किन इलाका जात में आती है और धुंध की क्या सूरत हाल रहती है। अगर बारिश हो जाती है तो उसके बाद सूरत हाल क्या रहती है, क्या धुंध खत्म होती है या फिर से शदीद हो जाती है, तो ये देखना होगा या हो जाएगी। तो ये भी देखेंगे। और साथ
जो है जब फरवरी का महीना स्टार्ट होगा तो मेरे ख्याल में बतदरीज इसका लेवल कम होता जाएगा या इसकी शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी। अब चूंकि ये तफसीलन वीडियो थी, उसमें ना वो तजिया तबसरा भी होता है। हमारे एक दोस्त है इख्तियार भाई सिंध से, वो कह रहे हैं कि बकौल उनके, उन्होंने व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज किया कि 1 करोड़ रुपए का मेरा नुकसान हुआ है। बहुत उन्होंने तस्वीरें भी भेजी हैं जो उनकी टनल में की हुई जो सब्जियात थी, दीगर फसलें थी, वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। ये तो सिंध की बात है, पंजाब में भी बेशतर अब तो 50% से ज्यादा लोगों की जो फसलात हैं वो खत्म हो चुकी हैं। इस कदर पूरा महीना शिद्दत रही है सर्दी की और टेम्परेचर लो रहा, और फिर सूरज की रोशनी भी नहीं, क्योंकि पौधों के लिए रोशनी का होना भी जरूरी है। तो बहरहाल दरियाओं के डाटा में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1477 फीट है, मंगला डैम का 1159 फीट है। तरबेला डैम से अब थोड़ा सा पानी के अखराज में इजाफा कर दिया गया और मराला से भी पानी के अखराज को कम कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि अब नहरें जो स्केड्यूल के मुताबिक या शेड्यूल के मुताबिक खोली जा रही हैं, तो वो जैसे जैसे उनका जो एक ड्यूरेशन है वो कम मतलब खत्म होता जाएगा, तो उसके बाद वो खुलती जाएंगी मुख्तलिफ जोन की। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाले पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 1950 और इस्लाम पर 1777 क्यूसेक। गुज़श्ता 1-2 हफ्तों से यही डाटा आ रहा है। दरिया रावी में जस्सा पर 1284 क्यूसेक, शादरा पर 1250 क्यूसेक, बल्लो की पर 1990 क्यूसेक और सदनई बराज पर 1974 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया चनाब में मराला पर 0 क्यूसेक अखराज है, अखराज बंद कर दिया गया, हो सकता है नहरें खोल दी गई हों। दरियाए चनाब ही में खानकी पर 4347 क्यूसेक, कादराबाद पर 4266, त्रिमुबिराज पर 5984 क्यूसेक और पंजनद पर 7564 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जेला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 115 क्यूसेक है, रसूलपुर से अखराज 1798 क्यूसेक है। दरिया सिंध की बात करते हैं तो करदू पर 6400 क्यूसेक, पी ब्रेज पर 11900 क्यूसेक, बिशाम पर 17300 क्यूसेक और तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 30,000 क्यूसेक है। इससे कबल 25,000 था, तो थोड़ा सा और भी इजाफा होगा। तो इसके बाद आप समझ लें कि अब ये पानी की रवानी जा रही है, तो मुख्तलिफ बिराजों पर नहरें भी खोली जाएंगी। त्रिबेला डैम से 30,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 8300 क्यूसेक, कालाबाग पर 34,454 क्यूसेक, चश्मा पर 33,000 क्यूसेक, तौसा पर 28,332 क्यूसेक, गुड्डू पर 18,568 क्यूसेक, सखर पर 6,470 क्यूसेक और कोटरी पर 0 क्यूसेक अखराज है। तो नाज़रीन ये डाटा था, तफसीलन आपको बताया, और आपसे गुजारिश यही कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मा साकिब पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ज़मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।